जी वकील साहब जी, पेपर रेडी करवा दिया आपने? 10 बजे आपके चैम्बर से रिसीव कर लूँगा जी। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें। हम अपने घर नहीं जा रहे। कौन सा घर? जैसे तुमने कभी अपना नहीं समझा, ऑन जहांगीर का मामूली सा घर। सॉरी, मुझे लगा। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा ही कसूर। मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई या मेरे खलूस में कोई खोट होगा? तुमने कभी मेरा एतबार ही नहीं किया। गलतफहमी भी तो इंसान से ही होती है। गलतफहमियां वहां होती है जहाँ एतबार ना हो, मोहब्बत ना हो, एक दूसरे पर यकीन ना हो। लेकिन तुम्हें तो इन सब में से कुछ भी नहीं था मेरे साथ। एक नई जिंदगी शुरू कर सकते, दोनों खानदानों को जोड़कर। एक बार फिर से पीछे हटने के लिए तैयार, शामी के लिए। अगर पेपर्स का इंतजार रहेगा मुझे। किसके लिए तैयार हुई अपना? उसके लिए जो मुझसे इतना नाराज है। फिर तो बहुत देर कर दिया तुमने। क्या मतलब? वकील के ऑफिस से आ रहा हूँ आयला, साइन करके। सॉरी, आई एम रियली सॉरी आयला। तुमने बात ही कुछ ऐसी कही थी, बहुत बर्दाश्त किया था जिंदगी, अब मजीद की हिम्मत नहीं रही। बस ये थी आपकी मोहब्बत। तुमने ये मोहब्बत पहले दिखाई होती तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। देर कर दिया तुमने। ऐसी क्या देर कर दी है मैंने? क्या कह दिया था मैंने आपसे? क्या कहती हूँ यार, मैं आपसे नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, आपको किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती थी मैं उस जुमला के साथ। और नाराजी हुई थी ना, मान भी तो सकती थी, मना लेते, बात कर लेते। मोहब्बत से ज्यादा एतबार अहम था मेरी जिंदगी में। तुमने सारी जिंदगी मेरा एतबार नहीं किया। इतनी सी बात, इतनी बड़ी सजा दे दी आपने मुझे। ये भी नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। आप अपनी अम्मी से भी तो सारी जिंदगी नाराज थे ना, उनको तो माफ कर दिया, मुझे नहीं माफ कर सकती। बस ये हैसियत थी मेरी आपने, तो छिड़क के बाद फेंक दिया अपनी जिंदगी से। गाड़ी में रोना बंद करो, सारा मेकअप खराब कर लिया तुमने। बाकी साइन कर दिया आपने? हाँ, साइन कर दिए मैंने। फैक्ट्री की मालिक तुम रहोगी, टैक्स तो शोहर को भरना पड़ेगा ना। मेरी बात करिए आपसे, बहुत बुरे आप। इतना टाइम कौन देता है डेकोरेशन करने में? कब से गाड़ी में वेट कर रहा था। क्या मतलब? किसने बताया आपको? काफी रोजाना ने बताया। जज्बाती होकर कोई भी फैसला करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है। एक आदत पागल लड़की को अपनी मोहब्बत का एहसास हो चुका है। बहुत धोखेबाज है यार वो। सोचा था कि इन दोनों धोखेबाजों की शादी करवा दी जाए, फ्यूचर में हमारी लड़ाई होगी, कोई तो होगा ना हमारी सुलह करवाने वाला। और मैं ये सोची थी कि अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम फैक्ट्री की स्टाफ को वापस हैंड ओवर करते हैं? मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, फैक्ट्री की मालिक तुम ही रहोगी। पार्टनरशिप की कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। आइंदा बात मानने से पहले ये याद रखिएगा कि मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ।